हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यस बैंक लिमिटेड का हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं और पता लगाने वाले हैं कि इनका जो फ्यूचर टारगेट है ना, आज से 6 मंथ 1 साल बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है। मतलब इनका प्राइस कहां तक हमें देखने को मिलेगा। तो यही आज हम बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हम इनका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। मतलब हम कैलकुलेटर के माध्यम से समझेंगे ना कि इनका जो प्राइस है ना कहाँ तक जा सकता है। क्या ये 30 का लेवल में जो ट्रेड कर रहा है ये सही है, कि या वर्थ इट है या नहीं है। तो पूरा आज हम टेक्निकल करने वाले और बहुत से ऐसे बैंक हैं जिनसे हम कंपेरिजन भी करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो हमसे पूछ रहे थे कि यस बैंक लिमिटेड जो अभी ट्रेड कर रहा है क्या ये वर्थ इट है कि नहीं है। क्या यहाँ से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही ओवरबाउट देखने को मिल रहा है। बहुत से लोगों का सवाल है कि क्या ये पंजाब नेशनल बैंक जैसा ये भी 120 के पार जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो इन सारों सवालों का जवाब हमको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि मैंने फुल रिसर्च किया है। 2 दिन 3 दिन मैंने टाइम लेके पूरा पता लगाया है इसके बारे में कि यस बैंक का क्या है नहीं है। तो जो भी इस बार का इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिला ना, मैंने सारा डाटा वहीं से उठाया है। और इस बार मैं आपको पूरा कैलकुलेटर के मदद से समझाऊंगा ना कि इनका जो प्राइस है ना आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। तो इसलिए देखिए, इसलिए तो दोस्तों आप मेरा चैनल देखते भी हैं, क्योंकि आपको जितना भी बेनिफिट मिलता है मेरे चैनल से, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इतना अच्छा वीडियो डालता हूँ, फुल रिसर्च करके वीडियो डालता हूँ। इसलिए तो आप मेरा पसंद करते हैं और सारे वीडियो में आप लाइक देते हैं और हमें इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करते हैं। जो भी नया आता है वो सब्सक्राइब जरूर करता है। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो आगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या है मामला। तो चलिए यस बैंक हम पहले बात कर लेते हैं कि आज से हमें कुछ दिन पहले यानी 27 जनवरी के आसपास हमें रिजल्ट देखने को मिला था। और मैंने उससे 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, अगर आपको नहीं देखा तो उसमें देख लेना। कि मैंने उसमें बताया था कि इनका जो इस बार का रिजल्ट है ना हमें अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छे नंबर आते हुए देखेंगे। तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ये 22 का लेवल पे ये ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा था। और अभी देखोगे तो लगभग हमें 8 रुपीज ज्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब 30 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आज अगर देखोगे तो जब तक आज आरबीआई कुछ रेपो रेट के बारे में कुछ बोलने वाली थी, उनसे पहले ये 32.70 के लेवल पे गई थी। उसके बाद यहाँ हमें गिरावट देखने को मिली है और ये 30 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखना है हमें। तो और इसमें अच्छी बात क्या है ना यस बैंक का, कि ये अच्छी खासी रिकवरी कर रही है। इनका जो इस बार का रिजल्ट हमें देखने को मिला उसमें रिकवरी अच्छी देखने को मिली। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा चल रहा है, लेकिन ये पूरा है नहीं कि इससे हमें पूरा एनालिसिस कर ले। हम समझेंगे कैलकुलेटर के मदद से। तो चलिए दोस्तों, हम पहले स्टार्ट करते हैं, अपना कैलकुलेटर निकालते हैं और पता लगाते हैं कि ये शेयर कहाँ तक जाता हुआ हमें दिख सकता है। आप यहाँ देखोगे तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे कैलकुलेटर हमने रख दिया है और आप यहाँ पे देखोगे। चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं इनके पी रेशियो के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि यस बैंक का जो पी रेशियो है ना काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि ओवर बाउट है, लेकिन जो इस बार का रिजल्ट हमें देखने को मिला और अभी जो फिलहाल हमें जो पी रेशियो देखने को मिल रहा है ना, वो 85 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 85 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ मतलब इनका पी रेशियो देखने को मिला। इस बार का जो अर्निंग पर रेशियो है, जैसे देखिए अभी क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिला, तो उसमें जो हमें क्वार्टरली बेसिस पे जो इनका ईपीएस देखने को मिला ना, यानी अर्निंग पर शेयर, वो हमें 0.36 के आसपास हमें देखने को मिला। तो इस बार देखिए कितना बार है, 36 का देखिए 30.6 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कह सकते हैं कि ये जो लेवल पर ट्रेड कर रहा है ये वर्थ इट है। मतलब यहां से हमें गिरावट नहीं देखने को मिलेगी अगर मार्केट नहीं गिरता है तो ये लेवल जो है एकदम परफेक्ट है यस बैंक के लिए। चलिए हम दूसरा बात कर लेते हैं इनका, क्योंकि देखिए ये तो इनका मैंने बताया आपको, जो क्वार्टरली बेसिस पे निकला उसके हिसाब से बताया। अब अदर बैंकों का क्या है, उस सारी बातें हम करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि हम जानते हैं कि देखिए पी रेशियो इनका काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है, 85 के आसपास। हम कह सकते हैं कि ये काफी ज्यादा है, नो डाउट। तो और इसे जनरली अगर आप देखोगे तो सबका पी रेशियो जितने भी बैंक उठा लेंगे ना, लगभग उनका 15 20 20 25 ऐसे रहता है। तो हम मान के चलते हैं ऐसे। देखिए अगर आप नीचे भी देखोगे, ये अगर नीचे जाकर मेरे सारे बैंकों का अगर निकाल के हम देखें इनका पी रेशियो क्या बन रहा है, देखिए
यहाँ देखोगे तो देखिए एचडीएफसी बैंक का हमें 18 देखने को मिल रहा है, 16 देखने को मिल रहा है, आईसीआईसी का, कोटक का हमको 19, एक्सिस का 23। तो हम मान के चलते हैं 16 लेके चलते हैं इनका पी रेशियो, क्योंकि देखिए ये वापस से हमें पी रेशियो में दिखावा गिरावट थोड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ओवर जोन में घुस चुका है इनका पी। अब बात करते हैं इनका ईपीएस, क्योंकि हमने बात की थी सिर्फ क्वार्टरली बेसिस का ईपीएस पे, क्योंकि इनका ईपीएस जो 2023 का जो रिजल्ट था ना उसमें काफी खराब देखने को मिला था, खाली नेगेटिव रिटर्न। जो भी एस्टिमेट लगाया जा रहा था ना उनको कभी ये फुलफिल नहीं कर पाया था, मतलब जितना भी एस्टिमेट लगाया गया था उससे ये 50% पीछे थे 2023 का। और इस बार भी हमें लगभग उतना ही पीछे देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले बार से थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एस्टिमेट कंप्लीट नहीं कर पाया गया लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर बात करें देखिए अदर बैंक का भी अगर हम ईपीएस देखेंगे ना, लगभग जैसा कि आप देखोगे मैंने सारे बैंक का लिस्ट रख दिया है, जो भी यस बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सूट बैठता है, मतलब बराबरी पे चल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यस बैंक सबसे नीचे में अगर अर्निंग पेयर शेयर की अगर बात करें तो लगभग 0.27 के आसपास हमें देखने को मिला। तो हमने तो आपको पी बता दिया, लगभग 16 के आसपास हमने एवरेज पी लिया है, क्योंकि सारे बैंकों का जो एवरेज पी है ना लगभग 15-16 के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो हमने 16 रखा है। अगर मान लीजिए इनका अर्निंग पर शेयर बढ़ता है क्योंकि रिजल्ट अच्छा देखने को मिला, तो हो सकता है कि अगर यहाँ देखोगे तो धनलक्ष्मी बैंक का 1.95 देखने को मिला। अगर इसका हम 5 रखते हैं, सॉरी 5 बिना ज्यादा बोल दिया, अगर आप यहाँ देखोगे तो लगभग 3 तो लगभग हमें 3 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसका अर्निंग पर शेयर 30 रखते हैं 3, तो हमें 48 रुपीज देखने को मिल रहा है। मतलब हमें मिनिमम, मैंने अर्निंग पर शेयर इनका 3 रखा है, तो मतलब जो हमारा मिनिमम टारगेट होगा ना वो 48 रुपीज के आसपास होगा। और हम इसके ऊपर और जाएं तो लगभग देखिए यहाँ तक तो 4 तक से हमें यहाँ इक्विटस बैंक है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बैंक है, इनका जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ना उतना अच्छा हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी अच्छा है। तो अगर हम अदर के पास जाते हैं तो लगभग आप देखोगे तो 14, 12, 12, 13, 14, तो हम मान के चलते हैं इनका हम 10 अर्निंग पर शेयर रखते हैं। पी रहेगा सेम हमारा, क्योंकि पी में कोई घटाएंगे नहीं, क्योंकि सारे बैंकों का मैंने एवरेज लेके चला है। तो पी तो हमारा 16 के हिसाब से ही देखने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं इनका जो मैक्सिमम हम रखते हैं 10 रुपीज अर्निंग पर शेयर, क्योंकि हमें लगता है कि 1 साल 2 साल लग जाएंगे इनको अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज में आने में, लगता है 2 से 3 साल हो जाएंगे। तो अगर हम 10 लेते हैं तो यहाँ हमें 160 रुपीज देखने को मिलता है, यानी हमारा मैक्सिमम टारगेट देखने को मिल रहा है 160। जिस लेवल पे अभी ये 30 रुपीज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो क्या ये 160 पे जा सकता है? क्या लगता है आप लोग को? आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या ये पॉसिबिलिटीज है, जा सकता है? तो आप सोचिए क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि ये बैंक का जो प्राइस था काफी ऊपर हमें देखने को मिल रहा था, ये 200 के भी ऊपर था, तो वहां से गिर के वापस आया है। अगर इनका रिजल्ट फिर से अच्छा हमें देखने को मिल रहा है तो ये फिर से वापस जा सकता है, क्यों नहीं जाता? बहुत से ऐसे शेयर है, जैसे आप पंजाब नेशनल बैंक की बात कर लो, आईएफसीआई जैसे बैंकों की बात कर लो, जो भी फाइनेंस है वो भी है तो भी बैंक की टाइप का। आप पीएनबी ले लिए आपने, बहुत से ऐसे बैंक है जो मतलब कि, सॉरी आईआरएफसी की बात कर रहे थे, आईआरएफसी का ले लो, आप पीएनबी का ले लो, यूको बैंक ले लो, सेंट्रल बैंक ले लो, सेंट्रल बैंक 70 पे चला, जबकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम है, हमें यस बैंक से देखने को मिलता है। तो ये सब जो बैंकें जा रही है, तो क्या यस बैंक नहीं आ सकता, क्योंकि इनका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिला? तो हमें पॉसिबिलिटीज है। तो मतलब अगर हम किसी का रेंज में रखते हैं, अगर मान लीजिए बहुतों का कहना, चलिए इनका 10 अर्निंग पर शेयर नहीं रखते हुए हम इनका 7 के आसपास रखते हैं, क्योंकि बहुत लोग मानेंगे, तब भी हमें 112 के आसपास देखने को मिलेगा। तो हम अगर टारगेट ले ले इसका मैक्सिमम, तो हमें 110 के आसपास, मतलब 110 के आसपास हमें टारगेट देखने को मिलेगा, 30 से 110 के आसपास। अगर 10 नहीं भी जाता है तो हम कह सकते हैं इनका जो टारगेट है ना वो 110 के आसपास जाता हुआ हमें दिख सकता है। तो मतलब हमने तो बात कर ली इनका टेक्निकल एनालिसिस, तो मैंने पूरी बात है आपको समझा दी, कैलकुलेटर की मदद समझा दी कि कहां से कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम मिनिमम क्या हो सकता है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं इनका, जो पीर कंपैरिजन कर लेते हैं, अदर बैंकों के साथ कर लेते हैं। इनका थोड़ा सा हम क्या इनका बनता है, पिवोट लेवल देख लेते हैं, मतलब इनका क्या रेजिस्टेंस लेवल है, क्या सपोर्ट लेवल है, अगला हमें देखने को मिलेगा। जैसे चलिए हम पहले ग्राफ से थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ ग्राफ देखोगे ना, तो लगभग हमें 22 रुपीज के आसपास ये हमें ट्रेड करता हुआ यहाँ दिख रहा था, ये इस पॉइंट पे। अगर मैं यहाँ पे
इस पॉइंट पे, मतलब 22 के आसपास देखने को मिला, वहां से हमें सीधा 30 पे जाता हुआ देखने को मिला। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आज हमें लगभग 10% से ऊपर का हमें पॉजिटिव हमें तेजी देखने को मिल रही थी। हरे रिसान में हमें 10% का ऊपर तेजी देखने को मिल रहा था, वापस से गिरावट आई, कुछ आरबीआई ने कुछ अनाउंस किया, उसके कारण वापस से कल से हमसे तेजी देखने को मिलेगा। ये 48 का लेवल टच करेगा ही, क्योंकि ये जो मेरा कैलकुलेटर है ना वो कभी गलत नहीं कहता। अभी तक मैंने जितने भी शेयर का अनाउंसमेंट जो भी मैंने बताया है, अभी उसमें से लगभग 90% सही होता हुआ हमें देखने को मिला है, और यस बैंक का तो मैं कंफर्म हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं हम थोड़े इसके देख लेते हैं कि इनका जो अगला टारगेट है वो क्या बन सकता है। उससे पहले अगर हम थोड़ा इसका इनका ये देख ले, प्राइस परफॉर्मेंस देखें इनका कैसा रहा है बीते कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। एक वीक का अगर हम रिटर्न देखें तो लगभग 25% के आसपास देखने को मिल रहा है। एक मंथ की बात करें तो लगभग 24%, 3 मंथ की बात करें तो 67% के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ तक तो हमें सही देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके पहले अगर जाते हैं एक साल का तो लगभग 75% काफी कम देखने को मिल रहा है। अगर अदर बैंकों की हम कंपेयर करें तो 3 साल में भी 75% देखने को मिल रहा है। किसी से भी बैंक से कंपेयर कर लो, सबसे कम हमें देखने को मिलेगा इसी का। तो ये अभी तक अंडर वैल्यूड है। कुछ ही दिनों में अब हमें अच्छा वैल्यू देखने को मिलेगा जब इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। वॉल्यूम एनालिसिस कर ले अगर इसका, तो देखेंगे टुडे आज का तो इन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, कोई इनके सामने है ही नहीं अभी। 228 करोड़ काफी ज्यादा होता है ये वॉल्यूम। मतलब हमें लगता है कि 228 करोड़ लोग इनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, यस बैंक के ऊपर उनका सोचना है, रुझान है। तो इसलिए ये शेयर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए मैंने वीडियो बना भी रहा हूँ। अगर ये पिछले एक दिन यानी कल का बात कर ले तो लगभग 187 करोड़ के आसपास देखने को मिला। उसके पिछले जाए एक वीक का अगर देखें तो 70 करोड़ का एवरेज देखने को मिल रहा है, एक मंथ में 46 करोड़ का एवरेज। बस सोच सकते हैं कि आज का जो हमें डाटा देखने को मिल रहा है वॉल्यूम, उस सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा, कोई नहीं रहने वाला आज। अगर इनकम हमने बात कर ली, अगर देखेंगे एसबीआई डिनाइज रिपोर्ट ऑन यस बैंक स्टेक सेल, जो भी यस बैंक का जो स्टेक सेल करने का बात चल रहा था, अभी एक न्यूज चल रहा था यस बैंक ने अपना स्टेक सेल करने का, वो एसबीआई ने वो डिनाई कर दिया रिपोर्ट को। मतलब एसबीआई कुछ खरीदने की बात कही थी यस बैंक का शेयर को, तो ये कुछ न्यूज में रूमर्स चल रहे थे बार बार कि यस बैंक खरीदने वाले हैं, तो एसबीआई ने इसे डिनाई कर दिया है, जिसके कारण आज हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। इसलिए आज 10% से डायरेक्ट हमें लगभग 1% 30 रुपए 32 रुपए से डायरेक्ट हमें 30 रुपए के आसपास देखने को मिला। क्यों? तो एसबीआई ने डिनाइज कर, यही एक न्यूज था जिसके कारण आज हमें यस बैंक में गिरावट देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों, आज हम इनका देख लेते हैं कि क्या मनी कंट्रोल यूजर की तरफ से रिकमेंड आ रहा है खरीदारी करने का। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं कि मनी कंट्रोल यूजर की तरफ से जो दिया गया है 83% का बाई करने का रिकमेंड किया जा रहा है, मतलब 83% का। ओनली 14% कह रहे हैं कि आप इसे बेच दीजिए, और 3% कह रहे हैं होल्ड। मतलब कि 83% काफी ज्यादा होता है, बाई करने का रिकमेंड किया जा रहा है। देखिए, अभी हमने देखा जितने भी बैंक उठा लो, सारे बैंक अपना रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, एक वीक का हाई पे है। ये हर सब कोई अपने 52 वीक के हाई पे चल रहे हैं। सिर्फ एक दो बैंक है जो अभी तक पीछे चल रहा है। तो चाहे आप यस बैंक की बात कर लो, चाहे फेडरल बैंक की बात कर लो, अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात कर लो, तो ये भी अब जल्द ही हमें अच्छा करता हुआ, तेजी दिखाता हुआ हमें देखने को मिलेगा। इसलिए अब क्योंकि देखिए, अब वो तो सब 52 वीक का हाई सब रिकॉर्ड तोड़ चुके, अब वहां से जो निकलेंगे अब तो कहीं तो उनको जाना होगा ना, वो सारे अब इधर आएंगे, यस बैंक पे तो सबसे पहले आएंगे, क्योंकि आप वॉल्यूम देख सकते हो कितने लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यस बैंक पे अब आदमी, अब तो इन्वेस्टर घुसेंगे इसमें, ये तो कंफर्म हो गया। चलिए दोस्तों, अब इनका थोड़ा हम देख लेते हैं कि क्या इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा मैटर करता है। प्रोमोटर्स का तो कोई डाटा अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो कोई भी इसमें होल्डिंग नहीं है प्रोमोटर्स की तरफ से। लेकिन अगर एफआईज की अगर हम बात कर लें तो लगभग देखोगे सितंबर 2023 में वो 23.39 के आसपास देखने को मिल रहा था, जो इस बार बढ़ के हमें 23.79% बढ़ चुका है। एफआईज अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अगर डीआईज की बात करें तो डीआईज भी अपना होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, 40.9 से 42.2 तक आ चुके हैं। अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने अपना होल्डिंग घटाया है। जाहिर सी बात है, जो अच्छे खासे शेयर होते हैं ना उसमें हमेशा पब्लिक हमेशा होल्डिंग घटाती है, और एफआईज और डीआईज अपने बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि कहाँ प्रॉफिट लेना। देखिए, पब्लिक हमेशा पैसा गवाती है, और कमाने वाला कौन है? एफआईज है, डीआईज है, ये ज्यादातर कमाते हैं। अगर एफआई एंट्री कर रहे हैं ना,
तो जो सोचिए कुछ तो बात होगा जो इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टर एंट्री ले रहे हैं, अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो ये सोच के भी आप सोच सकते हैं, थोड़ा-सा रिसर्च कर सकते हैं खुद से भी कि एफआईज़ और डीआईज़ कहाँ पे एंट्री लेते हैं। ये हमने बता दिया। अगर आप डाटा देखोगे तो म्यूचुअल फंड जो है अपना होल्डिंग में कोई चेंजिंग नहीं किया। पिछले बार भी 0.14% था सितंबर का, जो इस बार भी सेम है दिसंबर में। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड जो स्कीम है ना, वो भी अनचेंज है। 12 दिसंबर जो भी 12 था और अभी भी 12 ही हमें देखने को मिल रहा है। एफआईज ने, मैंने पहले ही बताया आपको, एफआईज ने और एफपीआई ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। नंबर ऑफ एफआईज और इन्वेस्टर जो है ना, वो घटे हैं 534 से 523 पर आए हैं, लेकिन इन्होंने जो पहले से है ना, उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो आप सोच सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब एफआईज बढ़ा रहे हैं ना, सोचिए कुछ तो बात होगा एफआईज बढ़ाने का। चलिए दोस्तों, अब हम इनके पिवोट लेवल की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो अब थोड़ा मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो लेवल है ना, बताता है कि इनका कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, कहाँ इनको सपोर्ट है। सबसे ज्यादा अगर हम बात देखें, हमेशा हम मैक्सिमम की ही बात करते हैं कि कहां तक इनको मिलेगा। क्लासिक की बात करेंगे सबसे फर्स्ट लाइन में, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिल रहा था 31.52, जिसको आज ये क्रॉस कर चुका था, लेकिन क्लोजिंग भले 30 पे दिया है, ये एक अच्छी बात नहीं थी। जब तक ये क्लोजिंग 31 के ऊपर नहीं देता है तब तक ये क्रॉस नहीं माना जाएगा। दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल दिया गया 33 के आसपास, और तीसरा जो रेजिस्टेंस लेवल दिया गया वो 36 के आसपास। अभी थोड़ी सी दूर है, हम कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कल गिरावट देखने को मिले, क्योंकि एसबीआई ने डिनाइज भी तो कर दिया आपने, जो भी उनका ये रूमर से फैला हुआ था कि वो स्टेक खरीदने वाले यस बैंक का, तो ये इसके कारण गिरावट देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी सपोर्ट लेवल की बात करें कि नीचे कहाँ इनको सपोर्ट मिल सकता है, देखेंगे 27 पे पहला हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। दूसरा जो हमें देखने को मिलेगा 24, और तीसरा जो मिलेगा 22, जहां पे पहले था, जहां से हमें उछाल देखने को मिला। तो ये 3 सपोर्ट है और 3 रेजिस्टेंस लेवल है, तीनों ही छो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप इसको अपने नोट डाउन करिए और अपने एक ग्राफ बनाइए जो भी यस बैंक का, और उसमें सब जगह आप पॉइंट कर दीजिए कहाँ कहाँ इनका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, कहाँ सपोर्ट। उसके अनुसार आप एंट्री ले सकते हैं और इसके हिसाब से भी एग्जिस्ट ले सकते हैं। अगर इसके बारे में भी जानना होगा ना, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इस बारे में बता सकता हूँ अच्छे से कि क्या करना है। फिलहाल हम यस बैंक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज इसमें समझा दिया कि ये शेयर अब कहाँ तक जा सकता है, क्या इनका लेवल बन रहा है आगे, क्या ये अब यहाँ से ब्रेकआउट देगा, क्या यहाँ से गिर सकता है, क्या कैलकुलेटर कहता है वो भी मैंने बता दिया आपको। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको जितनी बताना था बातें बता दिया। आप वीडियो को अगर एंड तक देखे होंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ चुकी होगी। तो इसलिए आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए, ये पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह के और बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्या लगता है, हाँ एक बात और, अगर आपको लगता है कि ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, आपको क्या लगता है कि ये टारगेट कहाँ तक दे सकता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि आपके जो टारगेट होगा, हो सकता है कि बहुत से लोग सोचते होंगे, तो हम भी उससे सीख सकते हैं कि हाँ वो क्या बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं। तो आप भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके पास इतना कितना शेयर है, कितने प्राइस पे, आप वो भी हमें जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे हम बात करने वाले कल। तो थैंक यू दोस्तों।